दोस्तों, विंटर सीज़न की एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम रहती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कि ठंडी हवा के कारण उनके गले में दर्द होना। तो ये बहुत से इसके कारण हैं कि उनके गले में जो दर्द बना रहता है, ये किस-किस कारण से होता है और इसकी क्या होम्योपैथी मेडिसिन है, इसके बारे में आज मैं वीडियो में बताऊँगी आपको। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं या मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं, उनके नोटिफ़िकेशन आप तक के पहुँच सके। दोस्तों, विंटर सीज़न के आते ही जनरली बच्चों में देख रहे हैं कि जो सीज़न के होने वाली जितनी भी इन्फेक्शन हैं, चाहे गले में दर्द हो, सर्दी हो, खाँसी हो, ये इनमें बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाती है और अधिकतर घरों में देखेंगे अपन कि किसी न किसी जो मेंबर्स रहेंगे उनको कि कभी गले में दर्द हो रहा है, कुछ थूक निकलने में, खाने में, पीने में, गले में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका क्या रीज़न है? तो रीज़न की अगर बात करें तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे ही वेदर चेंज होता है, तो उस वेदर के हिसाब से बहुत सारे जो वायरस और बैक्टीरिया रहते हैं वो प्रोमिनेंट होने लगते हैं। तो जिसके कारण इन्फेक्शन तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज़ रहता है इसका कि वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण गले में जो दर्द होने लगता है पेशेंट में, और अगर वो पानी भी गुटक रहे हैं, थूक निकल रहे हैं, तो भी उनके गले में दर्द हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार फीवर आता है और स्टार्टिंग जो शुरुआत रहती है तो उसमें सिर्फ कुछ भी चीज़ खाने-पीने के बाद थूक निकलने में या कोई खाना खा रहे हैं तो उसको गुटकने में तकलीफ हो रही है पेशेंट को, इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है। बच्चों में भी अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनमें भी यही प्रॉब्लम है और फीवर जनरली उनको फीवर भी आ जाता है बच्चों में। तो उस कंडीशन में अगर अपन देख रहे हैं कि कई बार एलर्जिक कंडीशन भी रहती है, कई बच्चों को एलर्जिक कंडीशन रहती है, टॉन्सिलाइटिस के कारण भी हो जाता है कि अगर टॉन्सिल्स देख रहे हैं तो बहुत सूज गए हैं, या ठंडी हवा में जैसे ही वो बाहर गए और उसके बाद घर आए हैं तो उनको गले में दर्द शुरू हो गया। बहुत से रीज़न रहते हैं इसके। तो ऐसी कंडीशन में अगर अपन ऐसे लोगों को देख रहे हैं तो सबसे पहले उसमें होम्योपैथी की मेडिसिन अपन यूज़ करते हैं, वो है एकोनाइट। अगर ठंडी हवा के कॉन्टैक्ट में आए और तुरंत जैसे ही आप आधे से 1 घंटे के अंदर अगर आपको गले में दर्द शुरू हो गया, तो उसके लिए एकोनाइट मेडिसिन बहुत बेस्ट वर्क करती है। तुरंत अपने को 30 पोटेंसी में ऐसी पेशेंट को आधे-आधे घंटे में मेडिसिन देना है। 5 से 7 खुराक अगर वो एकोनाइट की ले रहे हैं, तो उनका तुरंत गले में दर्द में आराम आने लगता है। 1 से 2 खुराक में उनको रिलीफ मिलने लगता है। अगर ऐसा उनको रिलीफ मिल रहा है, तो इसको मेडिसिन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं वो और 2 से 3 दिन में ये मेडिसिन बंद कर दें। अगर अपन ऐसे पेशेंट को देखते हैं कि जिनको अगर जैसे वेदर चेंज हुआ है या गले में जो दर्द शुरू हुआ है वो बहुत तेज एकदम तीव्र वेग से शुरू हुआ है और गले में टॉन्सिल्स देख रहे हैं, पूरा रेड गला दिखाई दे रहा है। अगर अपन टॉर्च से उसको देख रहे हैं तो टॉन्सिल्स दिख रहे हैं और पीछे की जो गले के पीछे की मेम्ब्रेन है, सब में लालिमा नजर आ रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन है और बात करने में, थूक गिटकने में तक के बहुत सीवियर पेन है, तो इसमें बेलाडोना मेडिसिन का बहुत अच्छा इफेक्ट है। जहाँ रेडनेस और इन्फ्लेमेशन बहुत अधिक मात्रा में है और पेशेंट बहुत परेशान है, मतलब बेचैनी भी है उनको, तो ऐसे उसमें अब अगर अपन बेलाडोना 200 पोटेंसी में ले रहे हैं और पेशेंट को अगर अपन 2-2 घंटे में मेडिसिन को दे रहे हैं, 5 डोज़ तक के अगर अपन 2-2 घंटे में इसको रिपीट कर रहे हैं और उसके बाद फिर जैसे ही रिलीफ मिलता है तो उसको अपन 3 दिन तक के दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे 3 टाइम अगर अपन चेंज कर देंगे तो ऐसे पेशेंट में तुरंत रिलीफ मिलने लगता है। इसके अलावा गले में टॉन्सिल्स में इफेक्ट आना और गले में दर्द रहना, जिसके लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन, थर्ड मेडिसिन जो है वो है होम्योपैथी की फाइटोलक्का। फाइटोलक्का का स्पेशली रोल जितने भी अपनी बॉडी के लिम्फेटिक ग्लैंड्स रहते हैं उस पे इसका इफेक्ट रहता है और टॉन्सिल्स भी एक लिम्फेटिक ग्लैंड्स है। इसके कारण जो पहला यानी जो भी अपन कुछ भी खा रहे पी रहे, पानी भी गया या जो भी अनाज के जो भी पार्टिकल्स अपने एब्डोमेन तक के जा रहे हैं, तो उनको सबसे पहला लिम्फेटिक ग्लैंड्स है जो कि बैरियर का काम करता है, वो है टॉन्सिल्स। अगर ये रोकता है और उसमें अगर सूजन आ रही है तो इसमें फाइटोलक्का बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। फाइटोलक्का अगर दे रहे हैं तो उसको भी 30 पोटेंसी में मेडिसिन को लाना है और 5 डोज तक के 30 पोटेंसी में हर आधे-आधे घंटे में यूज करना है। जैसे ही रिलीफ मिलने लगता है तो फिर इसको दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात, ऐसे 4 टाइम तक के कंटिन्यू करना है। 2 से 3 दिन में आप मेडिसिन लेके
ये बंद कर देंगे अगर आपको रिलीफ मिलेगा। दोस्तों ये जो है मेडिसिन, जो मैंने 3 मेडिसिन बताई आपको होम्योपैथी की, ये बहुत इफेक्टिव है गले में होने वाले दर्द के लिए और विंटर सीजन पे स्पेशली इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। लेकिन अगर ये मेडिसिन तो अपन दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। जैसे ठंडी तली हुई चीजों को अवॉइड करना है, डायरेक्ट जो ठंडा पानी है वो नहीं लेना है, पानी की ठंडक छुड़ा के फिर अगर अपन जो पीने के लिए पानी यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, खटाई जितनी है, जैसे कोई किसी भी प्रकार की आम, इमली, नींबू, इस टाइप की जो भी खटाइयां हैं उसको थोड़े दिन तक के 2 से 5 दिन तक के अवॉइड करना है। जब तक कि ये आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है या गले में दर्द की प्रॉब्लम है तो इसको अवॉइड करना है। साथ में ठंडे तासीर की चीजें जैसे दही है, चावल है, इनको भी थोड़े दिन तक के लिए 3 से 4 दिन तक के लिए बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा और मेडिसिन कम मात्रा में लेना पड़ेगा। 2 से 3 दिन मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में प्रिकॉशन ले रहे हैं। साथ ही इसमें अपने को गार्गल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन में 2 से 3 बार तक के 1 गिलास पानी लेना है गुनगुना, उसमें आधी चम्मच आप सॉल्ट डालिए और उसको फिर ऐसे गार्गल करिए। तो ऐसे दिन में 3 बार अगर आप गार्गलिंग कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि 50% आपके जो थ्रोट पेन है वो तो गार्गलिंग से ही दूर हो जाएगा, क्योंकि सूजन में आराम और दर्द में आराम मिलेगा अगर अपन गार्गलिंग कर रहे हैं तो, और साथ में इन्फेक्शन भी स्प्रेड नहीं हो पाते इससे। तो अगर आप ये करें और साथ में मेडिसिन लें, 2-3 दिन के बाद रिलीफ मिलते ही ये मेडिसिन को बंद कर दें। आप साइन सिम्टम्स के बेस पे मेडिसिन का सिलेक्शन करें। जैसे 3 मेडिसिन है, इनके आधार पर अगर आप उनके लक्षणों के आधार पर अगर इन मेडिसिन को ले रहे हैं तो आपको तुरंत रिलीफ मिलता है। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।